हाँ, तो फिर से एक बार सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है? कल अपन ने राजस्थान के लोक नृत्य पूरे कर लिए थे, मैंने रिवाइज भी करवा दिया था। मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गए होंगे। याद नहीं कर रहे हो तो आप लोगों की जो गलती है आप याद करो भाई, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। जल्दी से जल्दी मान के चलो, आरएस का जो एग्ज़ाम है वो भी आने वाले नोटिफिकेशन 15, 20, 25 दिन में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ईआरओ का तो फार्म भर दिया। देखो, फार्म भरने में गलती मत करना, लास्ट डेट है वो देखना, आराम से भरना। फार्म में एक भी गलती मत करना, क्योंकि अगर फार्म में गलती कर दी मतलब लाइफ में क्या हो गई, गलती हो गई। फिर बाद में फालतू में 500 रुपये देते हो फिरोगे, उसमें चेंज कराने का जो करेक्शन है वापस आएगा। तो इससे बढ़िया है कि एक बार में फार्म अच्छे से भर दो, और भरने के बाद में एक बार वापस चेक कर लेना, और चेक करने के बाद में फिर अपनी तैयारी पे लग जाओ। शायद मेरे हिसाब से 3-4 दिन ही बचे हैं लास्ट फार्म डेट में ईओ एंड आरओ की। और जो प्रेफरेंस है ईओ और आरओ में से वो आप लोग समझदार हो। वैसे ईओ ज़्यादा पावरफुल है, आरओ जो है वो ऑफिशियल जॉब है। जो भी है आप अपने हिसाब से भर लेना। तो अपन अपने सब्जेक्ट की बात करूँ मैं, तो राजस्थान के लोक नृत्य हो गए। ठीक है, तो अपन आगे चलें। अपन ने मैंने कहा था कि जो लोकगीत है उनके अपन बात करेंगे, तो अपन आगे बात करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या है, डीजे एजुकेशन। तो इसको भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी पे पढ़ रहे हैं अपन। तो किसकी बात करने वाले हैं अपन, लोक गीतों की। तो लिख लो भाई नया चैप्टर लोकगीत। गीत, पहले तो ये बताओ लोकगीत बताने की जरूरत है क्या? ठीक है, लोक का मतलब तो अपना राजस्थान हो गया, और गीत का मतलब तो गीत है भाई साहब। सुने होंगे, बॉलीवुड के गीत हो गए, बिहार के गीत हो गए, साउथ के गीत हो गए, पंजाब के सॉन्ग हो गए। सॉन्ग क्या, सॉन्ग ही क्या है, गीत है। ये चीज़ बताने की जरूरत है नहीं। लोक मतलब अपन राजस्थान के पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के हैं, तो जो राजस्थान के लोकगीत है उनकी अपन बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे लोकगीत सुने होंगे, जैसे चिरमी हो गया, गोरबंद हो गया, कुरंजा हो गया, बन्ना बन्नी हो गया। अभी थोड़े साल 1.5 साल पहले एक गीत चल रहा था सुवठिया, जो कि भील महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर अपन मेंस की बात कर रहे होते तो ये भी बात करते कि जो राजस्थान के लोकगीत हैं ये इतने पीछे क्यों रह गए, जबकि पंजाब, बिहार या फिर और किसी इंडस्ट्री की अपन बात करें तो वो आगे चले गए। लेकिन अपन मेंस की बात कर नहीं रहे हैं। ठीक है, ईओ और आरओ और आरएस प्री के हिसाब से बैच चल रहा है, तो सीधे सीधे कुछ फैक्ट होंगे, उनको आप लोगों को क्या है, याद करना है, रटना है और अपना काम करना है। तो शुरू करें, तो शुरू करो भाई। तो सबसे पहले कौन सा गीत पढ़ेंगे बताओ, आप कौन सा पढ़ना पसंद करोगे? 1 नंबर पे लिख लो भाई, पहला ही पहला गोरबंद ले लेते हैं। लो गोरबंद, नाम सुना होगा भाई, गोरबंद सुना ही होगा। जो गांव के लड़के लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको तो पक्का पता है कि गोरबंद क्या है। ये क्या होता है, आभूषण होता है। किसका, ऊंट का। ऊंट सबको पता है, राजस्थान का जहाज जिसे कहा जाता है वो क्या है, ऊंट है। ठीक है, और राजस्थान का जहाज क्यों कहा जाता है, इसकी बात बताने की है कि आप लोगों को, रेगिस्तान में चलता है इसलिए राजस्थान का जहाज कहा जाता है। तो ये जो आभूषण है क्या, गोरबंद, किसका है, ऊंट का है। जब उसको गले में बांधते हैं तब ये गीत गाया जाता है। कौन सा, गोरबंद। मेरे को आता नहीं है, वरना मैं गा के बताता आपको। जिनको आता है वो गा के बताएं कृपया करके। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक 2-2 लाइन लिखते चलो। किसके बारे में, गोरबंद के बारे में। यह है ऊंट के गले का आभूषण है। आभूषण समझ गए ना? ठीक है, क्या है, ऊंट के गले का आभूषण है। और इसे पहनाते समय, किसे, आभूषण को, ये गीत गाया जाता है। पहनाते समय यह गीत गाया जाता है। तो पहला जो लोकगीत पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा, गोरबंद। लिख लो, क्या है, ऊंट के गले का आभूषण है। और जब ये आभूषण ऊंट को पहनाते हैं तब कौन सा गीत गाया जाता है, गोरबंद गीत गाया जाता है।
ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दो दो गीत हैं, आधे ज़्यादा जो गीत हैं आप लोगों को पता है, क्योंकि आपके जो घर है उसमें गीत चलते ही रहते हैं। जैसे अब किसी की शादी है तो घोड़ी गीत चलते हैं, जब निकासी निकलती है तो पीछे जो महिलाएं गीत गाती है वो घोड़ी गीत हो गई, जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तो बन्ना बन्नी गीत गाया जाता है, जब दुल्हन की विदाई होती है तो ओलियो गीत गाया जाता है। जो लड़कियां हैं उनको तो आधे ज़्यादा पता है, लेकिन जो ठूंठ है मेरी जैसे लड़के हैं उनको नहीं पता, उनको याद करनी पड़ती है, लिस्ट बनानी पड़ती है, ये तो थोड़ा सा घर में भी ध्यान दे लो ना तो थोड़ा याद हो जाए। तो पहला अपन ने कर ली घोरबंद। अब आगे चलें तो आगे लिखो कुरंजा। सेकंड कौन सा? कुरंजा। कुरंजा एक पक्षी भी है, क्या है? पक्षी है, और उस पक्षी को ध्यान में रखते ये गीत गाया जाता है। कौन गाती है? महिलाएं। देखो अपने यहाँ जो पुरुष हैं वो कमाने जाते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं, तो बाहर जाते हैं तो महिला घर में अकेली होती है, तो घर में अकेली होती है तो वो अपने पति को याद करते हुए कौन सा गीत गाती हैं? कुरंजा गीत गाती हैं कि कब आओगा हमारा धनी, कणा मिलांगा आपा, कणा बात करांगा, खूब दिन हो गया, ठीक है। ये बात करते करते कौन सा गीत गाती हैं? कुरंजा गीत गाती हैं। तो इसमें एक लाइन लिखनी है सीधी सीधी, यह गीत पत्नी पति के वियोग में पति के वियोग में गाती है। आगे कौन सी? कुरंजा। अब दो गीत पढ़े, एक घोरबंद, दूसरा कुरंजा। यह गीत पत्नी पति के वियोग में गाती है। वियोग मतलब जब वो जुदा होते हैं याद करते हुए यह गीत गाया जाता है। आगे चले अपन तो तीसरा लिखो मोरिया। कौन सा? मोरिया। देखो जिनकी शादी नहीं हुई है, किनकी? जिनकी शादी नहीं हुई है उनको पता है कौन सा? मोरिया गीत। मेरे को पहले पता नहीं था, लेकिन जब मैंने याद किया और फिर लाइव देखा इस गीत को तब और ज़्यादा याद हो गया। हमारे एक मौसी है, उनकी एक लड़की है जिनकी शादी हो नहीं रही, वो 26-27 साल की होगी, हालांकि ये उम्र नहीं है, पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन गांव में होता ही है कि लड़की जब 20-21 की होती है तो घर वाले लग जाते हैं शादी हो जाए शादी हो जाए। तो उसके लिए ढूंढ रहा है तो कोई लड़का नहीं मिला, तो वो मांगलिक है, ऐसे भी है, तब भी शादी नहीं हो रही थी। तो एक जना आया कि ये व्रत किया कर सोमवार का, तेरी शादी हो जाएगी। दूसरा आया कि व्रत नहीं तो और कुछ कर। तीसरा आया और कुछ कर। फिर एक अलग से एक लेडी हो रही अलग से, बोले बेटी तू गीत गा। बोले कौन सा? बोले मोरियो गीत गा, रोज एक माला ले ले और 21 बार गीत गाया कर, मोरिया गीत मोरिया गीत मोरिया गीत। तो ये गीत इतनी सी बात है, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती वह लड़कियां अपनी शादी के लिए गीत गाती हैं। कौन सा? मोरिया। तो अविवाहित लड़कियां शादी की कामना करने के लिए कौन सा गीत गाती हैं? मोरिया गीत गाती है। जब मैं देखे यार दादी ये डोगरी ने भेजा तो मोरिया गीत के बारे में, तो फिर बाद में याद हो जाएगा, इतनी सी बात है। मोरिया बाद में यही है कि मोरिया गीत अविवाहित लड़कियां शादी की कामना करते हुए गाती हैं। तो लिख लो यह गीत अविवाहित लड़कियां शादी की कामना करते हुए गाती हैं। कौन सा? मोरिया। तो लिखो भाई साहब मोरिया, यह गीत अविवाहित लड़कियां शादी की कामना करते हुए गाती हैं। साथ के साथ लिखते जाना ताकि याद हो जाए। अपन ने 3 गीतों की बात कर ली है। सबसे पहली घोरबंद, घोरबंद के बाद में कुरंजा, कुरंजा के बाद में मोरिया। आगे बात समझ में? आगे चलें, लिख लिया होगा। एक बार साइड में हट जाता हूँ, वापस लिख लो आप लोग। ये भी लिख लो पीछे वाला। लिख लिया होगा। अब आगे चलें तो आगे चलो भाई। आगे लिखो चौथा घोड़ी गीत। कौन सा गीत? घोड़ी गीत। ये तो सबको पता होगा जिनकी शादी हो रखी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जब शादी करते हैं तो अपन निकासी निकालते हैं, जब घोड़ी घोड़ी आगे पीछे आगे आगे चलती है और महिलाएं पीछे पीछे चलती हैं,
तो महिलाएं अपने गीत गाती हैं, तो कौन सा गीत गाती हैं उस समय? घोड़ी गीत गाया जाता है। दूल्हे की निकासी के समय जो महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे कौन सा गीत कहा जाता है? घोड़ी गीत कहा जाता है। लिख लो, यह गीत दूल्हे की निकासी, निकासी तो जानते हो ना, या निकासी भी नहीं जानते? जो लोग निकासी नहीं जानते ना टब्बर, वो अपने पापा से पूछ लेना कि निकासी क्या होती है, वो आराम से बताएंगे कि मैंने निकासी निकालने के बाद में कितना दुख पा रहा हूं मैं। ठीक है, यह गीत दूल्हे की निकासी के समय गाया जाता है। कौन सा? घोड़ी गीत। लिख लो भाई, लिख लो, कौन सा? घोड़ी गीत। यह गीत दूल्हे की निकासी के समय गाया जाता है। आगे बात समझ में? आगे चलें तो आगे चलो फिर भाई, आगे लिखो बन्ना बन्नी गीत। बन्ना बन्नी गीत। देखो, जब दूल्हे और दुल्हन की शादी हो जाती है तब वो घर पे आते हैं, तब कौन सा गीत गाया जाता है? बन्ना बनी, मारा बन्ना रहे, मारी बन्नी रहे, नया दूल्हा रहे, नई दुल्हन रहे। उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? बन्ना बन्नी गीत गाया जाता है। तो इसके बारे में एक ही लिखनी है, क्या? शादी या विवाह, क्या? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। सब लोगों को पता है बन्ना बन्नी गीत, जनरली आप सब लोगों ने सुन रखा है। गोरबंद भी सुन रखा है, मोरिया भी सुन रखा है, कुरंजा भी सुन रखा है, घोड़ी गीत भी सुन रखा है, बन्ना बन्नी भी सुन रखा है। लेकिन आपने कभी क्या है? नोटिस नहीं किया, क्योंकि नोटिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई साहब। अपन को थोड़ी पता था उस टाइम पे कि ये आगे चल के अपने एग्जाम में आएंगे, किसी को नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था, मैंने भी रट्टे मारे, मेरे को भी याद हुए। अब आपकी बारी है, अब आपको रट्टे मारने, आपको क्या करने? याद करने। तो लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो, मैं साइड में लेता हूँ। विवाह के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। लिख लिया? आगे चलें तो आगे चलो भाई, आगे लिखो। अगला गीत है कामण। कौन सा? कामण गीत। देखो, जब दूल्हा और दुल्हन घर पे आते हैं तो आरता होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा। आरता होता है, उस टाइम पे पीछे कुछ महिलाएं गीत गाती रहती हैं। वो गीत इसलिए गाती हैं कि जो नया दूल्हा आया है, नई दुल्हन आई है, उनकी किसी नज़र लगाई होगी रास्ते में। सीधी सी बात, अपन देखते हैं यार भाई कतो मस्त दुल्हन। हाँ ठीक है, दूल्हा तो ये कहेगा कतई मस्त दुल्हन है, और दुल्हन ये कहेगा कतो मस्त दुल्हा है। लास्ट में जो अपने जैसे घूमते रहते हैं वो भी नज़र फेरते रहते हैं। ठीक है, तो उन सब की नज़र उतारने के लिए एक गीत गाया जाता है। कौन सा? कामन। तो सीधी सी बात है, इतना सा याद रखना है, नया दूल्हा या नई दुल्हन की नज़र उतारने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामन। तो लिखो, नई दुल्हन प्लस दूल्हा की नज़र उतारने के लिए यह गीत गाया जाता है। कौन सा? कामण। नई दुल्हन और नया दूल्हा की नजर उतारने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण। याद हो जाएगा भाई साहब, नजर उतारने के लिए कौन सा? कामण। और निकासी के समय कौन सा? घोड़ी। नई जब दूल्हा और दुल्हन आते हैं या फिर विवाह के अवसर पर मान लो कौन सा मोरिया गाया जाता है? कौन सा गाया जाता है? बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ। और सौ पहली कौन से गीत की बात की थी? ऊंट के गले के आभूषण। किसे कहा जाता है? गोरमंद को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। इनका याद करने का एक ही मकसद है, रट्टा मारो। क्या मारो? रट्टा मारो। लिखना है क्या? हाँ लिखो 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 इसको, फिर आगे चलते हैं पढ़। हाँ, लिख लिया होगा। आगे चलें, आगे लिखो ओल्यू गीत। कौन सा? ओल्यू। देखो, ओल्यू गीत है ना, ये दुल्हन के घर पे गाया जाता है। जब दूल्हा आता है, 7 फेरे होते हैं, जब गाड़ी
खड़ी होती है बाहर की अब चलना है, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू गीत गाया जाता है। विदाई की जाती है कि अब दुल्हन दूल्हे के साथ जा रही है, तो कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू। तो सीधी सी याद रखनी है, दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू। किस समय? विदाई के समय। तो लिख लो भाई, दुल्हन की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। कौन सा? बताओ रटा ब्रो। ओल्यू। कौन सा? ओल्यू। दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू। और जब दूल्हा दुल्हन होती है उनकी नजर उतारने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण। एक बार वापस देखो शुरू से, ठीक है, कौन कौन से अपन ने गीतों की बात की। तो सबसे पहले किसकी बात की? गौरबंद की। गौरबंद के बाद में अपन ने किसकी बात की? कुरंजा की, जो पत्नी पति के वियोग में गाती है, ठीक है। फिर बाद में अपन ने बात की मौर्य की, जो अविवाहित, जो कुंवारी कन्याएं हैं, ठीक है, वो शादी की कामना करने के लिए कौन सा गीत गाती हैं? मौर्य गीत गाती हैं। आगे चलूं तो घोड़ी गीत दूल्हे की निकासी के समय गाया जाता है। आगे चलूं और तो लिखो बन्ना बन्ने गीत, जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। आगे चलें, कामण, नई दुल्हन और नया दूल्हा की नजर उतारने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण। और आगे चलें तो कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू। दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू। आगे चलो, आगे चलें तो लिखो पावना गीत। कौन सा गीत? पावना गीत। पावना तो सब लोगों को पता है, ठीक है। जब दुल्हन दूल्हे की हो जाती है तो वो दूल्हा उनके दुल्हन के घर वालों का क्या हो जाता है? पावना हो जाता है। तो जब पावना जी आते हैं, ठीक है, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? पावना गीत गाया जाता है। आजकल तो जो पावने हैं वो बस अपने दुल्हन के घर पे ही रहते हैं, तो भाई साहब कौन गीत गाता है? शहरों में तो कोई गीत नहीं गाता, लेकिन गाँव में अभी भी जब पावना जी घर पे जाते हैं तो महिलाएं क्या गाती हैं? पावना गीत गाती हैं। पहले होता था कि जो पावना जी होती हैं वो 3-4 साल में एक बार गांव जाया करते थे, तो खूब मेहमान नवाजी वगैरह, नाश्ता पानी सब कुछ हुआ करते थे। लेकिन आजकल तो हर चौथे दिन पावना जी पहुंच जाते हैं। हाँ जी मम्मी जी, सब्जी मैं कटवाऊँ, ठीक है, दूध मैं ला दूँ, ठीक है। तो पावनों की इज्जत वो नहीं रही है। तो इज्जत बढ़ानी है तो वापस भाई साहब क्या गंवाना है? पावना गीत गंवाना है, नौकरी लगनी है। जब नौकरी लगोगे ना, जो पावना नौकरी में होता है उसकी इज्जत है वो अलग ही होती है। हमारे घर में भी है 2-3, एक तो मास्टर साहब हैं, ठीक है, एक डाकिया साहब हैं और एक पुलिस में भाई साहब, उनकी जो इज्जत देखने को मिलती है ना, अलग ही लेवल की है। 2 पावने ऐसे हैं जो किसी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट धंधा है, उनकी कोई देख रेख नहीं है। लेकिन जो पुलिस वाले हैं ना पावना जी, उनकी ज़्यादा देख रेख है। फिर जो मास्टर साहब हैं उनकी ज़्यादा देख रेख है। फिर पोस्ट मास्टर तो साहब कभी कभी काम आते हैं, ठीक है। तो जब पावना जी आते हैं तो कौन सा गीत गाया जाता है? पावना। तो लिख लो, पावना आने पर यह गीत गाया जाता है। लिख लो भाई, साइड हो लेता हूं मैं, लिख लो लिख लो। लिख लिया? इसका पीछे वाला भी लिख लिया था ना ये, ओल्यू, दुल्हन की विदाई के समय। दुल्हन की विदाई के समय बाद में फिर पावना जी आगे। अब पावना के बाद में आगे लिखो सिठनी गीत। कौन सा? सिठनी। देखो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, आरपीएससी 1-2 प्रश्न पूछ ले, जैसे दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू गाया जाता है। तो ऐसे क्या होता है, याद हो तो अच्छी बात है, क्यों छोड़ने? 1 नंबर मतलब सीधा सीधा RSPD में बात करें तो 1.33 की पड़ता है, URO में भी शायद 2 नंबर या 1 नंबर का पड़ेगा, तो क्यों छोड़ो भाई? 15-20 गीत ही तो है, याद ही तो करने, आप लोगों को पता है, सिर्फ दिमाग में बैठाने। कौन सा? अब बात करें सिठनी गीत, ये एक प्रकार का गाली गीत है, महिलाएं भी गाली गाती हैं। कौन से रूप में? सिठनी रूप में। तो याद लिख लो सीधा सीधा, यह एक प्रकार का गाली गीत है। गाली तो सब लोगों को पता ही है, गाली क्या होती है, गाली बताने की जरूरत है क्या मेरे को? बच्चे को गाली पता है, सिर्फ याद क्या करना है? सिठनी। सिठनी क्या है? एक प्रकार का गाली गीत है। प्रश्न पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का गाली गीत है, तो वो कौन सा है? सिठनी। लिख लो भाई, ठीक है।
आगे चलें तो आगे लिखो सुवठिया। कौन सा? सुवठिया। अभी ये जो गीत है सुवठिया गाना, ये खूब चला था भाई साहब, खूब बच्चे बच्चे को याद हो गया था। कौन सा? सुवठिया। लेकिन आप लोगों को याद नहीं हुआ तो अपन वापस पढ़ रहे हैं। कौन सा गीत? सुवठिया। देखो अपने यहाँ एक जनजाति है भील, जो भीलों की महिलाएं हैं जो वीर वीरता में कौन सा गीत गाती हैं? सुवठिया। तो सीधा सीधा एक बार मेरे को याद है प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गीत भील महिलाओं द्वारा गाया जाता है, तो वो कौन सा है? सुवठिया गीत है। याद हो जाएगा किसके द्वारा? भील महिलाओं के द्वारा। कौन सा गीत गाया जाता है? सुवठिया गीत गाया जाता है। तो लिख लो, भील महिलाओं द्वारा यह गीत गाया जाता है। गाया जाता है। देखो इसका जो नया वर्जन आया है, जो नए लड़के हैं उन्होंने नए तरीके से सुवठिया गीत गाया, सुनना कभी, बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को सुना था अगर यूट्यूब की गाइडलाइंस नहीं होती, लेकिन गाइडलाइंस की वजह से मैं सुना नहीं पाता, लेकिन फिर भी आप जाना और आप सुनना। सुवठिया गीत बहुत अच्छा गीत है, सुनने में आनंद आता है। अब कुछ लोक गीतों की अपन और बात करते हैं। जैसे चलूँ तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले बिछुड़ा गीत की। कौन सा? बिछुड़ा गीत। तो अपने एक क्षेत्र है, कौन सा? हाड़ौती। आप सब लोगों को पता है दक्षिणी राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? हाड़ौती। हाड़ौती में गिनती के 4-5 जिले आते हैं, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का। तो लिख लो भाई साहब, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। क्या? हाड़ौती क्षेत्र का। ठीक है। फिर आगे मैं बात करूं तो एक गीत है मूमल। क्या? मूमल। देखो मूमल एक प्रकार से लड़की का ही नाम है। अगर मूमल कहीं पे भी आप लोगों को दिख जाए ऑप्शन में और पूछ ले मूमल कहाँ का प्रसिद्ध है, कुछ भी मूमल से संबंधित, तो 99% चांस है वो कहाँ का होगा? जैसलमेर का होगा। 0.1 हो सकता है कहीं और हो जाए, लेकिन वो कहाँ का होगा? 99% चांस कहाँ के मिलेंगे? जैसलमेर के। तो ये मूमल गीत है, ये भी कहाँ का है? जैसलमेर का। कहाँ का? जैसलमेर का। और एक गीत और लिखो, एक गीत है डोला मारू। कौन सा? डोला मारू गीत। देखो एक अपन ने ढोल नृत्य पढ़ा था, आप सब लोगों को पता है, बताओ मेरे को कहाँ का है? जालौर का है, भरतपुर का है, अलवर का है। मैंने बताई थी एक शैली भी, थाकना शैली। वैसे एक गीत भी है जिसका नाम क्या है? डोला मारू गीत। ये गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? ये गीत है सिरोही का। कहाँ का? सिरोही का। ये कुछ क्षेत्र के हिसाब से गीत फेमस है। ठीक है। अपने जो फेमस है घर में जो गीत है उनकी बात की। अब कुछ क्षेत्र के गीत हैं वो ज़्यादा फेमस है, जो आरपीएससी बार बार पूछ रही है। ये 2-3 गीत हैं, ये भी आप लोगों को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले बिछुड़ा हाड़ौती का, मूमल जैसलमेर का, डोला मारू गीत कहाँ का है? सिरोही का। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी हो गया, खूब ज़्यादा फैक्ट हो गए हैं, एक एक वर्ड है, एक एक लाइन है, सीधे सीधे याद हो जाएंगे। एक बार वापस आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, देख लो आप। तो रिवाइज कराऊं तो सबसे पहले अपन ने कौन से गीत की बात की थी? गौरबंद की बात की थी। गौरबंद के बाद में कुरंजा की बात की थी। कुरंजा कब गाते हैं? जो पत्नी होती है वो पति के वियोग में ये गीत गाती है। फिर मोरिया, तो सारी लड़कियों को पता ही है, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो मोरिया गीत गाती हैं, माला जपती रहती हैं, मोरिया गीत, मोरिया गीत। मोरिया के बाद में घोड़ी गीत की बात की थी। घोड़ी के बाद में बन्ना बन्नी की बात की थी। बन्ना बन्नी के बाद में बात करूँ तो कामण, सिटनी, सोटिया, इनकी बात की थी। कुछ क्षेत्र के हिसाब से बिछोड़ा, मूमल, डोला मारू गीत की अपन ने बात की। तो ये कुछ गीत हैं, कुछ गीत और बच गए हैं जिनकी बात अपन कल करेंगे। यहाँ तक ठीक है, अपन अब कल मिलेंगे। ये सारे गीत आप लोगों को कल याद होने चाहिए। वैसे याद करो तो अच्छी बात है, घर में सुन सुन के। जैसे एक एक तो याद करना ही आप लोगों को कि कौन कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन कब गाया जाता है। देखो सीधी सीधी बात है, अगर याद नहीं भी करो तो नुकसान में आप लोग नहीं जाओगे। लेकिन मेरा मानना है कि सीधा एक पन्ने में आप लोगों को 1.3 या एक जो भी एग्जाम है उसके हिसाब से नंबर मिल रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? एक एक। हाँ, तो ये कुछ गीत अपने हो गए। अब कुछ गीत हैं जो कल करेंगे अपन। मेरा मानना है कि अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आप लोग ये गीत याद भी नहीं करो तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है। क्या है? कोई नुकसान नहीं है। इसकी जगह अगर अपन किसी और चीज़ में ध्यान दें तो वो भी ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि एक एक नंबर भी जुड़े ना तो ही कुछ हो सकता है। आप लोगों को पता है ये कंपटीशन है, या 0.00001 नंबर भी क्या रखता है?
इम्पोर्टेंट अपनी रखता है, इम्पोर्टेंस अपनी रखता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जितना हो सके, देखो ये तो घर वाली फैमिली चीज़ें वाली याद है, बस आपने कभी नोटिस नहीं किया, अब आज से नोटिस करने लग जाना भाई। कहीं पे भी शादी ब्याह में जाओ या कोई फंक्शन हो, महिलाएं गीत गाती हैं, तो उन लोगों से बात कर लेना थोड़ी, ठीक है। यस, आपकी जो घर में लड़की वगैरह हैं, ठीक है, बहन वगैरह, उनसे बात कर लिया करो, आप लोगों को पता लग जाएगा। इससे होता है क्या, अगर चीज़ें दिमाग में याद होती हैं और आप जब ये चीज़ें सुनते हो देखते हो तो और ज़्यादा कंठस्थ होती हैं। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी, याद नहीं हुई है तो याद करना भाई। पीछे भी 3-4 चैप्टर हो गए, अपन जल्दी उनका टेस्ट भी लेने वाले हैं। जो PDF वगैरह है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जल्दी मिल जाएंगी, MCQ की, आप घर पे बैठ के भी क्वेश्चन करना। और जैसा कुछ भी डाउट हो, कोई भी इससे रिलेटेड या किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लिख देना, अपन सॉल्यूशन कर लेंगे बैठ के। तो ठीक, कल मिले, ओके, थैंक यू।